नमस्कार दोस्तों। आपने गर्मी के मौसम में आम तो ज़रूर खाया होगा और आम का जूस भी ज़रूर पिया ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में उगाए जाने वाले फलों में आम सबसे पुराना फल है। इसे भारत में बीते लगभग 5000 सालों से उगाया जा रहा है। भारत में सबसे पहले आम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उगाया गया। वह क्षेत्र वर्तमान समय में म्यांमार से जुड़ा हुआ है, जहाँ आम के बाग सबसे पहले लगाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आम को तोहफे के रूप में एक दूसरे को दिया जाता था। बौद्ध धर्म में इस फल का बहुत ज़्यादा महत्व है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को आम के पेड़ की छांव में आराम करने की आदत थी, इसलिए इस धर्म में आम को शुभ माना जाता है। इस धर्म के मॉन्क्स जब किसी लंबे सफ़र पर जाते हैं तो अपने साथ आम जरूर ले जाते हैं। इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत से वापस ग्रीस जा रहा था तो वह अपने साथ आम की सबसे अच्छी वैरायटी अपने साथ ले गया। शुरुआती दिनों में साउथ इंडिया में आम को आमकाई कहा जाता है। यहाँ के कुछ लोग इसे ममकाई भी कहते हैं। इसके अलावा आम को मांगा भी कहा जाता है। जब पुर्तगाली इंडिया वापस आए तो इसे फाइनल नाम आम दिया। हिंदू धर्म में आम से जुड़ा एक मिथ है कि आम भगवान सूर्य की बेटी सूर्याबाई थी। एक दिन वह पेड़ के नीचे से गिर गई। आम की खूबसूरती पर फिदा होकर एक राजा ने आम से शादी कर ली। न्यू वेड कपल को देखकर राजा की पहली बीवी ने आम को श्राप दे दिया कि वो जब भी पेड़ से नीचे गिरेगी तो राख बन जाएगी। ऐसा ही हुआ, मगर हर बार राख में से एक दूसरा पेड़ निकल आता और हर बार जब पेड़ से आम नीचे गिरते तो राजा उन आम में से सूर्याबाई को पहचान लेता और उन्हें कुछ समय के लिए दोनों एक दूसरे से मिल लेते। बुक ए हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया फूड में आम की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत आकर शुरू की थी। जो सबसे पहले वैरायटी आपकी उगाई गई उसका नाम फ्रेनानडीन रखा गया, जिसके बाद पुर्तगाली दूसरे देशों को भी भारत से आम के बीज लेकर गए और वहाँ भी आम की अलग अलग वैरायटी उगाई। भारत में जब मुगलों का शासन आया तो आम की खेती को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। इस पीरियड में आम को सोने के भाव तोला जाता था, इसलिए इसकी खेती केवल रॉयल गार्डन में ही होती थी। मगर शाहजहाँ के शासनकाल में यह बाउंडेशन भी ख़त्म कर दी। बुक ए हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया फूड में हिस्टोरियन केटी अचाया ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मुगलों के शासनकाल में भारत में तोता, पटियाम, रतौला आम और केसर जैसी वैरायटी उगाई गई। बताया जाता है कि आम मुगल बादशाह जहांगीर का फेवरेट फल था और उसने एक बार यह भी कहा था कि पूरी दुनिया में इससे स्वादिष्ट फल और कोई नहीं हो सकता। भारत में लंगड़ा आम भी काफ़ी पसंद किया जाता है। यह आम खाने में हल्का खट्टा और मीठा होता है। इस आम के पीछे एक कहानी जुड़ी है, चलिए हम आपको बताते चलते हैं। कहते हैं कि बनारस के किसान के बगीचे में इस प्रकार का एक पेड़ लगा था जिसका स्वाद इतना अच्छा था कि इस वैरायटी के और भी पेड़ किसान ने लगाए और इस वैरायटी का नाम लंगड़ा रखा गया, क्योंकि जिस किसान ने इस वैरायटी को खोजा था वह लंगड़ा था। मशहूर ट्रैवलर हसी युआन तसांग ने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान लिखी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि भारत में आम के पेड़ों को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है और यहाँ का हर राजा अपने महल के आगे एक आम का पेड़ लगाता है। वैसे अगर बात करते हैं तो आम की खेती करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त जल वाली बालुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 हो, सबसे अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर आम का वृक्ष 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देता है और लगभग 20 सालों तक फल देता है। भारत में अपने क्षेत्रफल का लगभग 50% कृषि भूमि है, जिसमें मात्र 0.7% भूमि यानी लगभग 11 लाख हेक्टेयर पर ही आम के पेड़ लगे हैं, जिससे लगभग 200 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष आम का उत्पादन होता है।